दिनेश गर्ग जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में। सर, दो सवाल मेरा और था, वो बिल्कुल आज के भारत के संदर्भ में था कि हमारा पुराना भारत कैसा था, वर्तमान भारत कैसा है। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत सारी चीज़ों से भ्रमित है। और दो मिनट के अंदर मैं चाहूँगा युवा पीढ़ी को संदेश देने के लिए कुछ आप जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे युवा पीढ़ी के लिए? ऐसा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि युवा पीढ़ी को बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो पुराना इतिहास है वो इतना गौरवशाली और वैभवशाली रहा है। कुछ पंक्तियाँ उनको निकाल के, किताबें निकाल के पढ़ने की ज़रूरत है। जब वो उन किताबों को, जो रामायण है, गीता है, महाभारत है और हमारे वेद ग्रंथ है, जब उनको पढ़ेंगे तो उनको स्वतः एहसास हो जाएगा कि हम कितने वैभवशाली रहे हैं। अगर सोने का कटोरा कभी मिट्टी में गिर जाए तो वो मिट्टी का नहीं हो जाता, वो हमेशा सोने का रहेगा। भारत सोने की चिड़िया रहा है और हमारे जो आज के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाएं। भगवान उनको दीर्घायु करे। और हम, उनकी माता जी का देहांत भी हो गया कुछ दिन पूर्व माता जी का देहांत हुआ, लेकिन वो देखिए, पौरुषार्थ देखिए कि माता जी के देहांत के तुरंत बाद वो कलकत्ता गए और उन्होंने अपने नित्य क्रम जो कार्यक्रम था उसको भरपूर रूप से संचालित किया। भगवान उनको दीर्घायु करे। अपने आप में सर एक बहुत बड़े उदाहरण है। और हमारा जो इतिहास है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। एक बार अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो हमें ये एहसास हो जाएगा कि हम कितने गौरवशाली, वैभवशाली और पराक्रमी रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान का झंडा कभी मेडिटेरियन सी तक लहराया करता था और इधर इंडोनेशिया तक हमारा परचम था। जो आज के देश हैं कंबोडिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर हिंदू धर्म था और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर हिंदुओं का आज भी कंबोडिया में है, अंकोर वाट। तो जब वहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हमारी परंपरा कितनी वैभवशाली और विशाल रही है और उसकी शाखाएं कहाँ कहाँ तक निहित रही हैं। हमें केवल उसको जानने की, समझने की ज़रूरत है। उसके बाद में हम कहीं किसी से कमज़ोर नहीं हैं। आज की डेट में भारत एक 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है दुनिया की और बहुत जल्दी हम 4थी या 3री और 2री पे आ जाएंगे। और जहाँ तक मिलिट्री की बात है, आज की डेट में हिंदुस्तान 3 से 4थे नंबर पे आ गया है। हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। हर देश को आँख से आँख मिलाकर देख सकते हैं, उसको टक्कर दे सकते हैं। सर, बस एक अभी आपने कुछ शिक्षा के बारे में बात किया था कि आज के माता अभिभावक को, बच्चों को शिक्षा के लिए मॉडर्न स्कूल में न भेजकर, ऐसा है कि हमारे यहाँ एक सरस्वती शिशु मंदिर की परंपरा रही है। हाँ, और एक हमारे यहाँ संघ रहा है। अगर हम उससे जुड़ें, उन स्कूलों से जुड़ें, तो हमें पता लगेगा कि बेसिक शिक्षा क्या है। हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को भेज देते हैं जहाँ पर ईसाइयत के बारे में ज़्यादा सिखाया जाता है, बनिस्बत हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति के बारे में। बच्चे सेंटा क्लॉज तो सीख जाते हैं, लेकिन गुरु नानक देव जी के जो बच्चों का शहीदी दिवस है उसे भूल जाते हैं। हमें उनको याद रखने की ज़रूरत है, अपनी पुरानी परंपराओं को याद रखने की ज़रूरत है। हमें पता लगेगा कि हम कितने वैभवशाली, गौरवशाली और प्रभावशाली रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि समय समय पर हम आपका दर्शन करते रहें और हमारे जो दर्शक है आपकी बातों का लाभ उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद।